हाँ मैं। देखो, ढूंढने वाले को खुदा क्या कुछ नहीं दे देता, बस पाने की सच्ची चाहत होनी चाहिए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पता किसने दिया तुम्हें यहाँ का? कैसे आए तुम यहाँ मेरे कमरे के बाहर? मुझे तो तुम हमेशा अपने इर्द गिर्द ही पाओगी, हर वक्त, हर जगह। मामा प्लीज एक बार आशिर से मिल लें। मुझे यकीन है जब आप उसको देखेंगी ना तो पहली नजर में आपको पसंद आ जाएगा। लेकिन बेटा मुझे बता के आना चाहिए था ना उसे, इस तरह से अचानक से। लेकिन अब तो वो आ गया है ना। तुम भी ना हर काम सोचे समझे बगैर कर देती है, लेकिन ये बेटा जल्दी के काम नहीं है। मैंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया मामा, बहुत सोच समझ कर किया है। अच्छा अब उठे ना, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। प्लीज उससे चलकर मिलने, वो इंतजार कर रहे हैं। उठे। अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू। क्यों आए हो तुम यहाँ? आखिर चाहते क्या हो? तो मैं चाहता हूँ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। सुन लो। आयला, ये कैसे बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? हर जगह अपना जाहिलपन दिखाती रहती हो। जानती भी हो ये कौन है? सोनिया, मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम्हारे घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? मेहमान? हाँ, आशिर मेहमान है, दोस्त है मेरा। लेकिन बेटा तुम यहाँ आयला के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? I'm sorry आंटी, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सोनिया का कमरा ढूंढ रहा था, ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। मुझे लगा ये सोनिया का कमरा है। इट्स ओके बेटा, मेरे ख्याल से हमें नीचे लाउंज में चलकर बात करनी चाहिए। तुम चाय का बंदोबस्त करो। आजो आजो बेटा। जी, वो शुगर कम लेता, अच्छी बनाना चाहिए। सोनिया कितनी गलत बात है बेटा, मुझे पहले बताया होता है, मैं आशिर के लिए डिनर प्लान करती और तुम्हारे डैड को भी इन्फॉर्म करती। कम से कम वो भी मिल लेते आशिर से। आंटी, इसमें सोनिया की कोई गलती नहीं है। ये तो आपको कॉल कर रही थी, मैंने मना किया था। एक्चुअली मैं आपको इसलिए कि तुम सरप्राइज देना चाहते थे। जानती, बताया था इसने मुझे। वो क्या है ना आंटी, दरअसल मुझे लोगों को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और अगर सामने वाले को सरप्राइज पसंद ना आए तो फिर वो उसकी किस्मत। आयला, अंधी हो तुम? नजर नहीं आता तुम्हें क्या? सॉरी। पहले गलती करती हो फिर सॉरी।
इट्स ओके सोनिया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती है। मुझे ये एहतियात करनी चाहिए थी। कोई काम तुम्हें ढंग से करना आता है? अब खड़ी खड़ी ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। मेरी वजह से हो गया ये सब कुछ। शुक्र है तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी चाय। सोनिया, तुम जाओ मेड से कहो ये सब साफ करे और चाय सर्व करे। इसको तो कोई काम ढंग से करना नहीं आता। सो सॉरी आंटी। बैठो बेटा। और बेटा बताओ, फैमिली में कौन कौन है? जी आंटी सब ठीक है। आशिर यहाँ सोनिया के साथ आखिर ये क्या करने जा रहा है? ये आखिर चाहता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया के जरिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करूं? किससे बात करूं? कैसे रोकूं इसे? पता नहीं अब पापा की तबीयत कैसी होगी। घर आ गए होंगे या अभी भी हॉस्पिटल में होंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। अरे भाई, जब बात नहीं करनी तो बार बार फोन करके अपना और हमारा वक्त जाया मत करो। क्या हुआ सारा? किसका फोन था? पता नहीं अम्मी कौन है, बार बार फोन करके परेशान कर रखा है। ऐसा करती हूँ, फोन ही उठा के रख देती हूँ। अब मिलाता रहेगा नंबर।
तुम्हारा बाप अब पहले से बेहतर है और वो घर आ चुका है। कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक माँ अपनी औलाद की खामोशी भी सुन सकती है। मगर तुम मेरी बात गौर से सुन लो नायला। तुम्हारे बाप ने खुद को कसम दी है तुम्हारा चेहरा ना देखने की, तुम्हारी आवाज ना सुनने की, क्योंकि वो तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ चुका है और बीवी होने के नाते उनकी हर कसम मुझ पे भी आयद होती है। इसलिए खुदा के लिए दोबारा यहाँ पे फोन मत करना। है मुसाफिर ये दिल रास्ता तू मेरा, हो गया मुझसे जो हादसा तू मेरा। फूल की शाख ये तूने बर्बाद की, आखिरी याद भी तेरी आज़ादगी। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। अपेरेंटली सब ठीक है, मगर मगर क्या रहा? यार वही मगर क्या ही तो मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव सम फीलिंग ये लड़का या तो बहुत ज़हीन है या परले दर्जे का बेवकूफ है। एनीवेज तुम एहतियातन इसकी तरफ से जरा ख्याल रखना, क्योंकि जो बिजनेस राइवल होता है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है डैड, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत अच्छा लड़का है आशिर। मैं ऐसा करता हूँ मीटिंग करवा देता हूँ, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। दैट्स बेटर, मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलें फिर मैं मीटिंग स्केड्यूल करके बताता हूँ आपको, ठीक है? ये ले जाऊँ मैं? हाँ ये फारूक को दे दे। नाइला वो तुम रो रही हो? नहीं, इधर देखो मेरी तरफ। तुमने मुझसे अपना गम छुपाने के लिए अपने आंसू तो साफ कर लिए, मगर तुम्हारी भीगी पलकें और तुम्हारी आंखों की लाली तुम्हारे गम को बयान करें। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत गलत किया है। अपने अब्बा का, अपने घर वालों का दिल दुखाकर मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। गलत तो किया है, मगर रामेश से शादी करके। तुम्हें रामेश से शादी नहीं करनी चाहिए थी। खुद सोचो, तुम्हें रामेश से शादी करके आखिर मिला ही क्या है, सिवाय दुखों के, परेशानियों के और उसके शक के। मैं जानता हूं नाइला, वो तुम पे शक करता है, तुम्हें घर में कैद करके रखना चाहता है। तभी तो तुम्हारे जॉब करने के लिए खिलाफ था।
मुझे तो डर है अगर मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। ओह, मैं नाइला से लंच का पूछने आया था। तो वापस क्यों जा रहे हो? चलो तीनों साथ चलो। सॉरी इमरान, मैं नाइला को अकेले लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, मगर एक शर्त, वादा करो कि नेक्स्ट टाइम हम तीनों साथ में लंच करेंगे। चलें? हामिश, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या इमरान की वजह से तुम्हारा मूड बदल गया? हामिश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तो चेक कैश हो जाना चाहिए। मैंने आपकी कामरान से भी मीटिंग करवा दी है और आपका एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। ये तो तुम्हारे काम का एक छोटा सा ट्रेलर था, असल काम तो तुम्हारा बाकी है अभी। असल काम? क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम कामरान के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, इतना वक्त गुजारो कि वो तुम्हारे बगैर सांस लेना भी भूल जाए। तुम्हें उसे अपना ऐसा दीवाना बनाना है कि वो अपना बिजनेस क्या, अपना आप भी भूल जाए। अच्छा, उस एक चेक के बदले में इतना बड़ा काम? मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, लेकिन फिक्र नहीं करो, इस काम के लिए तुम्हें मजीद और रकम दी जाएगी। तो ठीक है, आप ही चेक कैश करवा दीजिए, मैं आपके अगले काम पर काम करना शुरू कर देती हूँ। व्हाट अ बिग डील। अमजद साहब, आशीर्वाद करें। आपके पास मेरा एक चेक पड़ा हुआ है जो मैंने रुकवाया हुआ था, उसको क्लियरिंग में डाल दीजिए। जी, लेटर में भिजवा दूंगा साइन के। जी, बहुत शुक्रिया। जी, ओके, तुम्हारा चेक क्लियर हो जाएगा, अब तुम जा सकती हो। ओके, थैंक यू। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रबिया, क्या करूं, किससे अपने दिल का हाल कहूं। तुम परेशान मत हो, वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। रबिया, वो मेरे घर, मेरे कमरे की दहलीज तक तो पहुंच चुका है, इससे बढ़कर वो क्या हिम्मत करेगा। मुझे तो डर है कल को कहीं वो सोनिया के जरिए इस घर में आके मेरे कमरे की दहलीज ना पार कर ले, फिर मैं क्या करूंगी, किससे कहूंगी अपनी मजबूरियों का हाल। तुम ठीक कह रही हो, ऐसे में तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखो, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। खैर की बात है तो ज़रूर करें। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं आप?
असल में आपसे कभी कोई खैर की बात की तवक्को नहीं होती ना, इसलिए कह रहा था। खैर बताएं क्या करें। मैं आपसे सोनिया के बारे में बात करना चाह रही हूँ। सोनिया के बारे में? क्या हुआ सोनिया? कुछ नहीं हुआ उसे। मैंने आपको बताया था ना वो एक लड़के को पसंद करती है। मैं उससे मिल चुकी हूँ। आशिर नाम है उसका, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उससे मिल लें ताकि हम शादी की बात आगे बढ़ा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि शादी का फैसला आप कर चुके हैं? ये फैसला मेरा नहीं, आपकी बेटी का है, और इस बार मैं आपको आपकी मर्जी हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे आप? गर्म है यार, बर्फ नहीं है? है, मैं लेकर आती हूँ। बैठो, मैं ले आता हूँ। अपनी औकात में रहो और मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं उसी का हूं जिसके साथ हूं।
तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहता आयला, मगर क्या करूं, तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। मैं तो तुम्हें ज़िंदगी की खुशियाँ देना चाहता था, तुम्हारा हाथ थाम कर ज़िंदगी की तरफ बढ़ाना चाहता था, मगर तुमने मेरा हाथ झटक कर उस कामरान का हाथ थाम लिया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरे पास वापस आने के लिए अगर कुछ तकलीफ भी सहनी पड़े तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ सह रहा हूँ। क्या करना है सरकार इन दोनों का? कुछ नहीं, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दे? हाँ, इन्होंने कोई जुर्म थोड़ी किया है। अगर इनको अपनी कस्टडी में रखेंगे तो 100 तरह के सवाल होंगे, 100 तरह के अदालत को जवाब देने पड़ेंगे। मीडिया कैमरे लेके इनके पीछे भागेगा तो बेहतर है इन्हें छोड़ देते हैं। इनकी आंखों से पट्टियां वट्टियां उतार दो, छोड़ दो इन्हें। ठीक है सरकार। अब तो खुश हो तुम लोग, छोड़ दिया, आजाद कर दिया तुम लोगों को। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो क्या करना है। रिपोर्ट में मेजरमेंट ध्यान से लिखना, वरना फिर से मीडिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। खुद तो कुछ करते नहीं है और हमें भी कुछ करने नहीं देते। जी बेहतर सरकार। आयला, कहाँ जा रही हो बेटा? बैठो, नाश्ते करो हमारे साथ। तो इतने दिन बाद तो घर आई हो तुम। रफीउद्दीन की तबीयत अब कैसी? मैं तो मसरूफियात की वजह से इतने दिन जा ही नहीं सका खैरियत मालूम करने के लिए। जी, अब पहले से बहुत बेहतर। जाहिर है बेहतर तो होनी थी, इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज जो हुआ है। एक्सक्यूज मी। समीरा, कुछ तो ख्याल किया करो, मत किया करो ऐसी बातें। क्या हुआ अगर हमने 4 पैसे उसके इलाज में खर्च कर दिए तो गैर नहीं है, मेरा दोस्त है, समधी है, बहू का बाप है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, अपनी रिश्तेदारियां अपनी हद तक रखें। मुझे और मेरे बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ खुदा का खौफ किया करो। मैं सुबह सुबह किसी किस्म की बहस करने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज आप मुझे बस ये बताइए कि उस लड़के को आपसे मिलवाने के लिए घर पर कब बुलाऊं? जब मर्जी बुला। वैसे तो तुम माँ बेटी फैसला कर ही चुके होगे, मिल लेते।
जाहिर है बेहतर तो होनी थी, इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज जो हुआ है। क्या बात है, परेशान क्यों? तबीयत ठीक है अंकल की? जी बेहतर है। क्या बात है, आंसू क्यों आंखों में? सब ठीक है ना? कामरान, मेरे ख्याल से बेटा तुम ऑफिस से लेट हो रहे हो। जी मैं बस निकल रहा था। तुम अपनी रोनी सूरत लेकर मेरे बेटे को अपने बस में करने की कोशिश कर रही हो ना? अच्छी तरह जानती हूं मैं। बाज आ जाओ इन अपनी घटिया हरकतों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूं मैं। आंटी, कामरान मेरे शौहर है, लम्हे भर कोई से अगर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया तो क्या बुरा किया? जानती थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। तुम्हारे बाप की बीमारी में चंद दिन कामरान ने तुम्हारे साथ क्या गुजार लिया? तुम अपने आप को उसकी बीवी और उसे अपना शौहर मानने लगी हो। अपनी औकात में रहो, वो मेरा बेटा है। तुम जैसी लड़की को वो अपनी बीवी कभी तस्लीम नहीं करेगा, याद रखना। सोनिया। जी मॉम। बेटा मेरे तुम्हारे डैड से बात हो गई, रात को आशिर को घर पे बुला लो। रियली मॉम? डैड मान गए? तुम्हारे डैड कैसे नहीं मानते? कामरान की शादी तो उन्होंने अपनी मर्जी से कर ली है। 2 टके की लड़की को लाकर हमारे सर पर थूक दिया, लेकिन तुम्हारी दफा में ये हरगिज नहीं होने दूंगी। जहां मेरी जान चाहती है वहीं उसकी शादी होगी। तुम ऐसा करो, आशिर को इन्फॉर्म कर दो। मैं आइला से कहती हूँ वो डिनर अरेंज कर देती है। जैसी भी है खाना तो अच्छा बनाती है। और हाँ, अगर आशिर की कोई पसंद है तो वो भी पूछ के बता दो। जी मॉम, मैं उससे पूछ कर आपको बता दूँगी। थैंक यू मॉम। बस खुश रहो। थैंक यू सो मच मॉम। जी नजमी साहब, कामरान की कंपनी के शेयर होल्डर्स का कुछ पता चला? जी हाँ सर,
यह है कामरान की कंपनी के शेयर्स का ब्रेकअप। शेयर्स तो कामरान के नाम है, लेकिन उसकी सेकेंडरी ऑनर उसकी बीवी आयला है।